महिला सुरक्षा की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य महिला आयोग ने एक नया प्रस्ताव बनाया है जिसमें कई बिंदुओं को शामिल किया है और आयोग की तरफ से ये प्रस्ताव जो है ज़िलों में जिलाधिकारी को दिया गया है और आगे इस प्रस्ताव पर रणनीति कैसे काम करेगी इस पर मंथन हो रहा है। जो ये आप प्रस्ताव लेकर आई हैं, इस प्रस्ताव में मैम क्या क्या खास चीज़ों को शामिल किया गया? देखिए, मुझे लगता है कि कोई ये इतनी टफ़ चीज़ नहीं है या कोई इतनी स्पेशल भी नहीं है। सिर्फ़ क्योंकि महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, महिला हूँ, तो निश्चित रूप से कि जो महिलाओं को सुदृढ़ बनाने में, उनको आत्मनिर्भर बनाने में, उनको सुरक्षित बनाने में जो मेरा रोल है, उसी के तहत ये थोड़ा-सा हमने डिसीज़न लिए हैं। जिसके तहत एक ये है कि जैसे जिम है, तो क्योंकि एक आधुनिक भारत है, आधुनिकता की तरफ हम सब दौड़ रहे हैं, तो वहाँ क्या है कि बहुत सारी महिलाएँ भी बहुत जाती हैं वहाँ और पुरुष भी होते हैं नेचुरली। तो लेकिन वहाँ कोई महिला ट्रेनर का इंतज़ाम नहीं होता कि उसकी वजह से मेरे पास बहुत सारी शिकायतें जिम से रिलेटेड आती हैं। तो वहाँ पुरुष क्योंकि महिला ट्रेनर ना होने की वजह से जब नहीं है, तो क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो जो लड़के हैं या जो भी ट्रेनर हैं वो उनके साथ वहाँ जिम करती हैं। उनका क्या होता है कि फिर वो वीडियो वायरल होते हैं, उनके साथ फ़ोटोग्राफ्स खींच लेते हैं, फिर वो वायरल होते हैं। फिर उसके बाद जब वो मना करती हैं, क्योंकि सामाजिक और पारिवारिक रूप से वो नहीं चाहती कि हमारा कहीं इस तरह का एक्सपोज़र हो, तो उनको ब्लैकमेलिंग की जाती है। जब ब्लैकमेल होती हैं तो फिर वो होती चली जाती हैं। तो ये इस तरह के केस मेरे पास बहुत आए। तो यहाँ हमने कहा है कि इसमें महिलाओं को भी अपॉइंट करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी वहाँ सारे ट्रेनर हैं या जो भी हैं, वहाँ जो भी कर्मचारी हैं, जो भी काम करते हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। दूसरा एक ये था कि जहाँ भी हैं वहाँ कैमरे एक अच्छे तरीके से हों, क्योंकि कैमरे अक्सर देखा है कि घटनाएं घट जाती हैं तो जब ये होता है कि कैमरा काम ही नहीं कर रहा था। तो ये तो मेरा इससे संबंधित था। दूसरा मेरा उसके बाद मेरा ये भी है कि महिलाएं स्वतंत्र हैं कि वो चाहें कि हमें अगर इसके साथ ट्रेनिंग, मतलब हमको इसके साथ जिम करना है, हमारा उसको वो ट्रेनर हमारा लड़का होना चाहिए, तो वो उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करेगा। वो चाहें तो लें, वो लिख के दें कि भाई मैं अपनी स्वेच्छा से ये ले रही हूँ। कल को अगर कोई घटना घटित होती है कोई थी, तो वो किसी को दोषी नहीं माना। पार्लर में क्या है, अभी आपने देखा होगा कि पहले जब महिलाओं के पार्लर थे तो उसमें महिला ही काम करती थी। अब कुछ दिनों से ये फैशन बन गया कि महिलाओं के पार्लर में पिछले 1.5-2 साल से कि वहाँ लड़के काम कर रहे हैं। ठीक है, लड़के काम कर रहे हैं, अगर महिलाएं कराना चाहती हैं तो वो कराएं। लेकिन अभी आपने देखा होगा जैसे वेडिंग के लिए लड़कियों को तैयार करते हैं, उनका जो ब्राइडल मेकअप है उसको वो करते हैं, तो मेकअप भी लड़के कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। लड़कियों को कपड़े भी लड़के पहना रहे हैं, उनको साड़ियाँ वो पहना रहे हैं, उनको लहंगे वो पहना रहे हैं। ठीक है, फिर उनकी वो वीडियो बनाते हैं, जैसा देखा होगा आपने भी मोबाइल पे कि वीडियो बना के फिर उनको बाहर पब्लिक करते हैं या तो कर देते हैं, नहीं करते हैं तो उनको ब्लैकमेल करते हैं। फिर मैं यहाँ मेरा वही पॉइंट है कि महिलाएँ चाहें तो वो कराएँ, लेकिन वहाँ महिला भी होनी चाहिए, स्पेशली कपड़ों के लिए तो होनी। तीसरा था मेरा कि जो बुटीक है, बुटीक में आपने देखा होगा कि 90% टेलर जो होते हैं वो जेंट्स होते हैं। जब मेजरमेंट लेते हैं तो वो भी जेंट्स लेते हैं। और आपको पता है कि जब हम ड्रेस बनवाने जाते हैं, जब हम कपड़े सिलवाने जाते हैं, तो मेजरमेंट कितना क्लोज होता है। जब मेजरमेंट इतना क्लोज होता है तो वहाँ भी वही बैड टच वाली स्थिति आती है। तो मैंने वहाँ भी कहा कि मेजरमेंट के लिए आप लड़की रखें। मेरा लेकिन यहाँ भी यही है, जो महिला चाहती है कि मुझे टेलर को ही मेजरमेंट देना, तो वो अपनी खुशी से दे, बाध्यता नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन वहाँ उपलब्ध होना चाहिए। बस है, स्कूल की बस में बच्चियाँ दोनों सफ़र करते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि आए दिन कंडक्टर, ड्राइवरों और इनकी तरफ से कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी होती रहती हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, सब पढ़ते हैं, हम भी जानते हैं और आप भी जानते होंगे इन चीज़ों को। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जितनी भी स्कूल की बस है उसमें एक महिला अपॉइंट कर देना चाहिए। तो आपने सुना राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान जी को, जिन्होंने स्पष्ट किया है कि इनकी तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उसमें इन्होंने स्पष्ट किया है कि महिला कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर ज़्यादा जोर है। अगर वो चाहते हैं कि पुरुष कर्मचारी की सेवा लेना, तो वो उनकी इच्छा पर है। इनकी तरफ से सिर्फ ये है कि जहाँ पर भी इस तरह के जिम ट्रेनिंग सेंटर हैं, योग सेंटर हैं, बुटीक हैं, वहाँ पर जो है पुरुषों के साथ साथ महिला कर्मचारी भी होनी चाहिए, ताकि विकल्प मिल सके और महिलाओं की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सके और महिलाओं का जो सम्मान है वो बना रहे। लखनऊ में कैमरा पर्सन विशाल सोनकर के साथ दुर्गा शर्मा, DD न्यूज़।